बालोद जेल के अंदर कैदियों को ऐसी सुविधाएं मिल रही है, वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही है कि वे जेल के चार दीवारी में बैठकर फोन के माध्यम से जेल के बाहर होने वाली बड़ी बड़ी वारदातों को, प्लानिंग को जो है लीड कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। बालोद में घटित एक वारदात ने आज पूरे जेल प्रशासन और कानून व्यवस्था को सवालों के घेरे में ला खड़ा कर दिया है कि जिस जेल के अंदर जाने से बड़े बड़े कुख्यात आरोपी, बदमाश, गुंडे भी घबराते हैं, आज उसी बालोद जेल के अंदर कैदियों को ऐसी सुविधाएं मिल रही है, वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही है कि वे जेल के चार दीवारी में बैठकर फोन के माध्यम से जेल के बाहर होने वाली बड़ी बड़ी वारदातों को, प्लानिंग को जो है लीड कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। दरअसल बालोद जेल में एक आरोपी जो अपने साथी आरोपी के साथ हमारे राज पार्टी के जिला अध्यक्ष को मरवाने की साजिश रचता है और फोन के माध्यम से जेल में बाहर बैठे लोगों से उसकी रेकी करवाता है। और जैसे ही एक साथी उसका जेल से रिहा होता है, उसको सुपारी देता है कि जिला अध्यक्ष को मरवा दिया जाए तो 10 लाख रुपए पैसा मुंह मांगा जो है इनाम मिलेगा। जैसे ही उस बात को सुनता है, दूसरा उसका साथी अपने 3-4 लोगों को जिला अध्यक्ष को मरवाने के लिए भेजता है, लेकिन जब वे अपने काम में जो है मंसूबे में कामयाब नहीं होते हैं तो उसकी कार को जो है आग के हवाले करके आ जाते हैं, वहां से भाग निकलते हैं। आखिर हमारा राज पार्टी जिला अध्यक्ष कौन है जिससे इनकी इतनी बड़ी रंजिश थी, और जेल में बैठा कुख्यात आरोपी मास्टरमाइंड कौन है, इस सभी मुद्दों पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ कुमार है और आप बालोद 24 देख रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि 1 दिसंबर की रात को रात के लगभग 9 बजे के करीब हमारे राज पार्टी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र साहू, जो कि बूढ़ापारा निवासी है, उनकी कार में आगजनी हुई थी। कुछ 3 लड़कों ने जो है उनकी कार को आग के हवाले करके वहां से भाग निकले थे। पुलिस जब उन तीनों लड़कों को पकड़ती है और कड़ाई से पूछताछ करती है तो बताते हैं कि उनको जो है देवेंद्र साहू को मारने की सुपारी मिली हुई थी। लगभग 10 लाख रुपए पैसे जो है तय हुए थे और अगर उनको मार दिया जाता तो 10 लाख रुपए पैसा मिलता, लेकिन उनको मारने में जब वे कामयाब नहीं हुए तो 2 लाख रुपए में जो है कार को जलाने की बात हुई और हम वहां से भाग निकले। और जब कड़ाई से पूछताछ करती है पुलिस तो बताते हैं कि उनकी जो है मारने की सुपारी देने वाला जेल में बैठा एक कुख्यात आरोपी मास्टरमाइंड अश्वनी डरसेना है। अब अश्वनी डरसेना के साथ जो है देवेंद्र साहू की क्या रंजिश है, उसको समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि इनके बीच पहले तो दोस्ती थी, एक दूसरे के साथ जो है बातचीत थी। आखिर ऐसी क्या दुश्मनी इन दोनों के बीच होगी देवेंद्र साहू अश्वनी डरसेना के बीच की अश्वनी डरसेना ने सुपारी तक दे डाली देवेंद्र साहू हमारा राज पार्टी के जिला अध्यक्ष को मरवाने की। तो इसकी शुरुआत होती है जुलाई महीने से। जुलाई महीने में देवेंद्र साहू को एक फोन आता है उनके परिचित दोस्त का। वे बताते हैं कि हमारा एक साथी जो एक पत्रकार है उसको धोखाधड़ी के मामले में जो है जेल होने वाली है। जिसके बाद जो है मदद मांगते हैं, हमारा राज पार्टी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र साहू से मदद मांगा जाता है और मदद मांगने के बाद जो है देवेंद्र साहू राजी हो जाते हैं, क्योंकि जेल में उनसे कहा जाता है कि जेल में जो है कैदियों के साथ प्रताड़ना होती है, कुछ अनैतिक कार्य होते हैं, उसके लिए आप जो है प्रबंध करवा दीजिए, ऐसा उनके साथ ना हो। जिसके बाद जो है मदद देने के लिए, मदद पहुंचाने के लिए देवेंद्र साहू जो है जिला जेल पहुंचते हैं और जिला जेल पहुंचने के बाद जो है उनकी मुलाकात होती है एक कुख्यात आरोपी और मास्टरमाइंड, धोखाधड़ी में मास्टरमाइंड अश्वनी डरसेना से। ये वही अश्वनी डरसेना है जो आगे चलकर अभी देवेंद्र साहू को मारने की जो सुपारी देने वाला है, उसके साथ जो है उसकी रंजिश होने वाली है। जैसे ही देवेंद्र साहू वहां पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात अश्वनी डरसेना से होती है, क्योंकि दोनों जो है एक ही विषय को लेकर आए हुए थे, जिससे आरोपी को जो है जेल होने वाली थी उसी के विषय में दोनों आए हुए थे। इस बीच दोनों की मुलाकात होने के साथ साथ बातचीत होती है, एक दूसरे के साथ जो है परिचय बताते हैं। देवेंद्र साहू बताते हैं कि उनको अश्वनी डरसेना कहते हैं कि मेरा नाम अश्वनी डरसेना है, वर्तमान में अंगारी सरपंच ममता डरसेना का मैं पति हूं और एक्स जो है इंजीनियर रहा हुआ हूं रेलवे विभाग में। फिलहाल मैं जमीन जो है खरीदी बिक्री का काम करता हूं और जब किसी को पैसे की जो है जरूरत होती है, बड़े रकम की जरूरत होती है, तो मैं पैसे लेने देने का काम भी किया करता हूं। जिसके बाद ये सब बातें होती है दोनों के बीच, मास्टरमाइंड अश्वनी डरसेना और देवेंद्र साहू के बीच। जिसके बाद ये दोनों जो है वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद एक दिन जो है देवेंद्र साहू को उनके परिचित व्यक्ति कॉल करके कहते हैं कि हमारा एक दोस्त है डॉक्टर कश्यप, हालांकि मुझे परफेक्ट नाम नहीं पता कि डॉक्टर कश्यप का नाम क्या है। डॉक्टर कश्यप को जो है पैसे की जरूरत थी, 10 लाख रुपए पैसे की जरूरत थी, जिसके लिए देवेंद्र साहू को कॉल आया था कि मदद कर दीजिए 10 लाख रुपए की। इसके बाद जो है अश्वनी डरसेना की जो है याद आती है देवेंद्र साहू को, क्योंकि देवेंद्र साहू को अश्वनी डरसेना ने कहा था कि जब किसी को बड़ी रकम की जरूरत होगी तो एक बार मुझे याद जरूर करना, मैं पैसे लेने देने का काम किया करता हूँ। जिसके बाद जो है देवेंद्र साहू जो है
डॉक्टर कश्यप को लेके अश्वनी डरसेना के पास पहुंचते हैं और उनसे 10 लाख रुपए जो है पैसे लेते हैं। एग्रीमेंट होता है, जो भी एग्रीमेंट हुआ होगा, एग्रीमेंट होता है और 10 लाख रुपए पैसे जो है डॉक्टर कश्यप को जो है देवेंद्र साहू के थ्रू जो है अश्वनी डरसेना देता है। इसके साथ साथ जो है अश्वनी डरसेना और देवेंद्र साहू के बीच जो है थोड़ी सी दोस्ती होती है और साथ ही साथ इसके बाद जो है देवेंद्र साहू कई लोगों को जो है अश्वनी डरसेना के जो है माध्यम से पैसे जो है देता है। जिसके बाद जो है यहाँ तक इन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती थी। दोस्ती कहने का मतलब थोड़ा बहुत दोस्ती थी, बातचीत थी, अच्छी बातचीत थी। लेकिन एक बार फिर देवेंद्र साहू को कॉल आता है उनके परिचित व्यक्ति दीनदयाल जेठूमल का। दीनदयाल जेठूमल वही व्यक्ति है जो रोशन नगर में, बालोद के रोशन नगर में दीनदयाल फाउंडेशन चलाया करते हैं, संचालन करते हैं, जहां पर जो है छोटे बच्चों को शिक्षा दी जाती है, योग सिखाया जाता है और भी कई कार्य जो है वहाँ किए जाते हैं। ये वही फाउंडेशन है जो पिछले दिनों जो है सुर्खियों में आया था, जब एक छोटी बच्ची के साथ अनैतिक कार्य किए गए थे, जिसके कारण जो है वहाँ जो है सुर्खियों में दीनदयाल फाउंडेशन आया हुआ था। उसी के संचालन करते दीनदयाल जेठूमल उनसे देवेंद्र साहू से मदद मांगने पहुंचते हैं कि मेरे साथ एक व्यक्ति ने धोखाधड़ी किया हुआ है। मेरे लगभग 80-90 लाख की जो जमीन थी उसको जब मैंने बेचा तो मुझे 7 लाख रुपए का चेक, 7 लाख रुपए रकम दिए गए और 74,68,000 रुपए का फेक चेक जो है मुझे दिया गया और मेरे साथ जो है धोखाधड़ी हुआ है। मेरे जमीन को जो है हथिया लिया गया है अश्वनी डरसेना के तरफ से। ऐसा जो है दीनदयाल जेठूमल जो है उनके पास जो है मदद ना मांगने पहुंचते हैं। अब अश्वनी डरसेना के नाम सुनते ही सबसे पहले तो देवेंद्र साहू के मन में एक बात उठती है कि आखिर अश्वनी डरसेना ऐसा कर कैसे सकता है, क्योंकि अश्वनी डरसेना बात से जो है काफ़ी जो है लुभावने बातें करता है। बात ऐसी मुट्ठी छुरी, कोई भी उसकी बातों में फंस जाए। आखिर देवेंद्र साहू के मन में ये बात उठती है कि आखिर अश्वनी डरसेना ने ऐसा किया तो किया क्यों। जिसके बाद जो है अश्वनी डरसेना के पास जो है देवेंद्र साहू पहुंचता है, उनसे कहता है कि अगर आपने जेठूमल से जो है धोखाधड़ी की हुई है तो उनके पैसे वापस कर दीजिए, उनकी ज़मीन जो आपने हथियाई है उसको वापस कर दीजिए। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था, जो अश्वनी डरसेना है मीठी छुरी थी बातों में। उनसे कहता है कि नहीं, मेरे इन सभी मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं है, ना ही मैंने किसी तरीके से जेठूमल से पैसा लिया है, ना उनकी ज़मीन जो है हथियाई हुई है। लेकिन अश्वनी डरसेना जब ऐसा कहता है तो देवेंद्र साहू से बार बार कहता है कि आपने ऐसा किया है तो प्लीज़ वापस कर दीजिए उसके पैसों को। लेकिन दीनदयाल जेठूमल के पैसे को देने के लिए जो है अश्वनी डरसेना नहीं मानता है, राज़ी नहीं होता है और इस पूरे मामले से जो है मुकर जाता है। इसके बाद जो है दीनदयाल जेठूमल की जो है साथ देने के लिए देवेंद्र साहू थाने पहुंचता है और 74,68,000 रुपये के धोखाधड़ी के मामले में जो है उनके खिलाफ, यानी कि अश्वनी डरसेना के खिलाफ जो है जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाता है। रिपोर्ट दर्ज होने के साथ साथ जो है पुलिस भी मामले में जुटती है और दीनदयाल जेठूमल के जो है आवेदन पर कार्रवाई करते हुए अश्वनी डरसेना को 74,68,000 रुपये के केस में जो है धोखाधड़ी के मामले में जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार जैसे ही होते हैं उसी दिन से जो है अश्वनी डरसेना के मन में देवेंद्र साहू के लिए जो है रंजिश उत्पन्न होती है, क्योंकि अश्वनी डरसेना को लगता है कि अगर देवेंद्र साहू जेठूमल का साथ नहीं देते तो आज वे सलाखों के पीछे नहीं होते और मौज मस्ती की जिंदगी जो है वे बिता रहे होते और उनको ऐसे जो है जेल के पीछे जो है खड़ा ना किया होता। इस कारण से जो है देवेंद्र साहू के लिए जो है उनके मन में जो है और भी ईर्ष्या होती है और उनके अंदर जो है रंजिश उत्पन्न होती है। तो यही कारण था कि एक समय जब देवेंद्र साहू और अश्वनी डरसेना परिचित थे, एक समय उनकी जो दोस्ती थी, आज वो जो दोस्ती है वे रंजिश में बदल चुकी थी। इसके बाद जो है अश्वनी डरसेना अपनी कैद काटने के लिए, कैद की सजा काटने के लिए जिला जेल में जो है कैद होता है। कैद होने के साथ साथ उसके मन में पहले से तो रंजिश थी ही कि अगर देवेंद्र साहू उनका साथ नहीं देते तो आज वो इस सलाखों के पीछे ना होते। तो वे जो है लगातार जो है प्लानिंग बनाते हैं देवेंद्र साहू को मरवाने के लिए। इसमें जो है उनका साथ देते हैं जेल में एक और आरोपी जिनका नाम जो है मोहम्मद फैजान है। मोहम्मद फैजान जो है पिछले समय से मारपीट के मामले में जो है जेल में जो है अपनी सजा काट रहा था। इस बीच जो है दोनों की बातचीत होती है और देवेंद्र साहू के बारे में अश्वनी डरसेना मोहम्मद फैजान को बताता है कि धोखाधड़ी के मामले में मैं अंदर हूं और इसका जो कारण है वो है देवेंद्र साहू, जिन्होंने मुझे आज सलाखों के पीछे पहुंचाया है। ऐसा कहकर जो है उनसे बताता है और उनको प्लानिंग बताता है कि अगर कोई भी व्यक्ति देवेंद्र साहू को जान सहित मारता है, उसको जो है हड्डी पसली टूटते तक मारता है, उसको क्षति पहुंचाता है, तो मैं उसको मुंह मांगा रकम दूंगा। ऐसे ही जब बात को जो है प्लानिंग को जो है अश्वनी डरसेना जो है मोहम्मद फैजान को बताता है और जैसे ही मोहम्मद फैजान जो है
नवंबर के महीने में रिहा होता है। तो मोहम्मद फैज़ान रिहा होने के 3 से 4 दिन बाद जो है अश्वनी डरसिना को कॉल करता है। याद रखिए अश्विनी डरसिना इस समय जेल में है और जेल में उनके पास मोबाइल है, जिससे वे अश्विनी डरसिना जो है जेल के बाहर बैठे मोहम्मद फैज़ान से बातचीत करता है। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि मोहम्मद फैज़ान जो कि जेल के बाहर है और अश्विनी डरसिना जेल के चार दीवारी में है, उनके बीच मोबाइल के माध्यम से बातचीत हो रही है। कैसी कैसी सुविधाएं जो है जेल के अंदर जो है अश्विनी डरसिना को मिल रही थी। इसके बाद जो है 3-4 दिन बाद जब मोहम्मद फैज़ान उनसे कॉल में बात करते हैं तो बताते हैं कि मेरे पास 3 लड़के हैं, मैं ये काम देने के लिए जो उनको रेडी हूँ, लेकिन आप मुझे कितनी रकम देंगी ये बता दीजिए। तो अश्विनी डरसिना कहता है कि मुंह मांगा रकम दिया जाएगा, घर दी जाएगी, जमीन तक दी जाएगी और साथ ही साथ जो मुंह मांगा जो है रकम दिया जाएगा। इसके बाद अश्विनी डरसिना से जो है मोहम्मद फैज़ान डिमांड करता है कि सबसे पहले तो मुझे 7,000 रुपये एडवांस दीजिए, क्योंकि जो लड़के काम करने वाले हैं उनको एडवांस चाहिए। तो 7,000 रुपये का जो प्रबंध है अश्विनी डरसिना जेल में जो उनके लिए जो खाना पहुंचाता है उनका एक परिचित व्यक्ति, उसके माध्यम से अश्विनी डरसिना जो है मोहम्मद फैज़ान को 7,000 रुपये की रकम जो है वो पहुंचाता है। इसके बाद जो है मोहम्मद फैज़ान अपने साथ जो है 3 जो उनके दोस्त हैं उनको जो है अपनी गैंग में शामिल करता है, जिसमें पहला जो नाम है अनिकेत मिश्राम, दूसरा सूरज रंगारी और तीसरा दानेश्वर साहू। इन तीनों को जो है अपनी जो है गैंग में शामिल करता है जो मोहम्मद फैज़ान है, और इनको बताता है कि अगर ये काम कर दिया गया, देवेंद्र साहू को अगर रास्ते से हटा दिया गया तो आपको इतना इतना रकम जो है वो मिलेगा। अब यहाँ तक तो अश्विनी डरसिना से मोहम्मद फैज़ान ने देवेंद्र साहू जिलाध्यक्ष को मारने की जो है सुपारी ले ली थी। अपने गैंग में 3 लड़के जो हैं उन्होंने शामिल कर चुके थे, 7,000 रुपये एडवांस अश्विनी डरसिना से ले लिए थे। लेकिन अब इनको तलाश थी एक ऐसे दिन की जब देवेंद्र साहू को जो है रास्ते से हटाया जाए, उनकी जो है सुपारी ली हुई थी उसको पूरा अंजाम दिया जाए, और इनकी जो तलाश है वो खत्म होती है 1 दिसंबर की रात। 1 दिसंबर की रात को जो है देवेंद्र साहू को जान से मारने के लिए, देवेंद्र साहू को क्षति पहुंचाने के लिए अनिकेत मिश्राम, सूरज रंगारी और दानेश्वर साहू को जो है मोहम्मद फैज़ान उनके बूढ़ापारा स्थायी पता पर भेजते हैं। भेजने के साथ साथ ये दिन उनको लगता है सूटेबल है, आज जो है देवेंद्र साहू को रास्ते से हटा लिया जाएगा। लेकिन ये जो दिन है उनके लिए शायद उचित नहीं था, क्योंकि देवेंद्र साहू के घर में जो है कैमरा लगा था जिसकी जानकारी इन तीनों को नहीं थी। जिसके बाद जो है ये पहुंचते हैं देवेंद्र साहू के घर में और उनको जो आवाज़ लगाते हैं। जैसे ही देवेंद्र साहू बाहर निकलते हैं तो कैमरा तो लगा हुआ था, उनको क्षति पहुंचाई नहीं जा सकती थी। तो ये उनको गुमराह करने के लिए उनसे बातचीत करते हैं कि आप ही देवेंद्र साहू हो जो अमर राज पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। तो देवेंद्र साहू हामी भरते हैं और उनसे कहते हैं कि क्या हुआ बताइए, क्या आपको क्या परेशानी है। तो बताते हैं कि ये तीनों पहले तो गुमराह करने के लिए अपना जो स्थायी पता है वो अलग अलग बताते हैं और कहते हैं कि हम दल्ली राजहरा डोंडी और जो है नया पारा बालोद के निवासी हैं। हमारे क्षेत्र में जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अवैध शराब, नशीली जो दवाइयाँ हैं, नशीले जो पदार्थ हैं उनकी अवैध बिक्री हो रही है और माहौल जो है काफ़ी खराब होते जा रहा है। ऐसा कहकर वे बोलते हैं कि हमें आपकी मदद चाहिए, आपकी पार्टी की मदद चाहिए। जिसके बाद जो है देवेंद्र साहू इनको जो है मदद पहुंचाने के लिए हामी भरते हैं और कहते हैं कि आप तीनों कल जाकर सुबह अपने अपने क्षेत्र के 3 वरिष्ठ लोगों को लेकर आएंगे, अपने क्षेत्र के लोगों को लेकर आएंगे, लिखित में आवेदन दिया जाएगा और जिसके बाद जो है हम आपका साथ देंगे और आपके क्षेत्र में जो कार्रवाई है उसको करवाएंगे। जिसके बाद जो है ऐसा कहकर देवेंद्र साहू भी अपने घर चले जाते हैं और ये तीनों भी वहां से चले जाते हैं। और जिसके बाद सूचना देते हैं मोहम्मद फैज़ान को कि आज उचित दिन नहीं है देवेंद्र साहू को मारने के लिए, अगर हाँ आप अगर हामी भरे तो हम देवेंद्र साहू की कार को आग के हवाले कर देंगे। जिसके बाद ये बात सुनकर जो है मोहम्मद फैज़ान जेल में बैठे मास्टरमाइंड अश्वनी डरसेना को इसकी पूरी जानकारी देते हैं और बताते हैं कि ठीक है, अगर आप देवेंद्र साहू को मार नहीं सकते तो उचित अगर आज ये दिन नहीं है तो आप देवेंद्र साहू की कार को जो है आग के हवाले करके वहां से भाग निकलिए। जैसे ही फरमान इनको मिलता है, इन तीनों लड़कों को, अनिकेत मेश्राम, सूरज रंगारी और दानेश्वर साहू को, ये तीनों जो है रात के 9 बजे मौका पाकर देवेंद्र साहू की कार को जो है आगजनी करके वहां से भाग निकलते हैं। और भाग निकलने के साथ साथ देवेंद्र साहू को कार को आग के हवाले करने के साथ साथ इसकी पूरी सूचना जो देते हैं वे देते हैं कार में बैठे जो जेल में बैठे जो मास्टरमाइंड है अश्वनी डरसेना को। अश्वनी डरसेना को इसकी जो है पूरी जानकारी देते हैं, लेकिन उनको क्या पता था कि जिन को मारने के लिए वे पहुंचे थे उनके घर के जो कैमरे में जो है ये तीनों कैद हो चुके हैं। और पुलिस भी काफी जल्दी इन तीनों लड़कों को जो है पकड़ लेती है और कड़ाई से जब पूछताछ करती है तो पता चलता है कि
इन्होंने सिर्फ कार को जो है आग के हवाले करने नहीं आए थे, देवेंद्र साहू को जान सहित मारने आए थे। और इनका जो लिंक है वो जुड़ा हुआ है जेल में बैठे कुख्यात आरोपी अश्वनी डरसेना से, जो अपनी सजा काट रहा था। इसके बाद जो है इस मामले में, पूरे मामले में जो पुलिस है, मोहम्मद फैजान और तीनों आरोपियों के साथ-साथ जो अश्वनी डरसेना के जो खाना पहुँचाने वाले एक व्यक्ति है, उसको गिरफ्त में लेती है। और एक और आरोपी है, उसको गिरफ्त में लेती है। और साथ ही साथ ममता डरसेना, जो कि अंगारी सरपंच है, उसको भी गिरफ्त में लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने जो है पैसा जो है पहुँचाया था। और जो है इसमें जो है उनकी भी हस्तक्षेप थी, ये भी उन इस जो पूरे मामले में है उनसे जुड़े हुए थे। इसके बाद इन तीनों को जो है पकड़ लिया जाता है, इन पाँचों को जो है पकड़ लिया जाता है, और आज ये सब जो हैं सलाखों के पीछे में हैं। लेकिन एक बात सबसे बड़ा विषय ये है, सवाल ये उठता है कि आखिर पालो जेल में ऐसा कौन-कौन सी सुविधाएँ जो हैं कैद आरोपियों को मिल रही है, जो आज अमर राज पार्टी जैसे बड़े पार्टी के अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष को मरवाने की सुपारी जो है जेल के बैठे, चार दीवारी में बैठे-बैठे बाहर के लोगों को दे रहे हैं। मास्टरमाइंड जो है जेल के अंदर बैठे-बैठे इतने बड़े वारदातों को जो है अंजाम दे रहे हैं, और ऐसे ऑपरेशन को जो है ऑपरेट कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये जेल प्रशासन की काफ़ी बड़ी लापरवाही है, और कानून व्यवस्था पर जो है सवाल खड़े करते हैं। हमने इस मामले को लेकर जिनके ऊपर जो है जिनके कार में जो आगजनी हुई थी प्रार्थी देवेंद्र साहू के साथ भी बातचीत की है। उनका पक्ष भी रखा है कि उनका क्या कुछ कहना है, आप वीडियो में आगे ज़रूर सुनिए। पुलिस ने क्या कुछ बयान दिया है, इसको भी आप आगे वीडियो में सुनिए। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और मेहनत अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक दीजिए मुझे अलविदा। धन्यवाद।